राज्य के निर्माण के लिए क्या प्रक्रिया है और नई राजधानी कैसे चुनते हैं, इस पर चर्चा करना है। तो नए राज्य का निर्माण संसद द्वारा पारित विधि से किया जा सकता है। राज्य अपनी राजधानी चुन सकता है। ठीक है, ये बात बताई गई। और संविधान के अनुच्छेद 2 में उपबंध किया गया है कि संसद विधि द्वारा यानी कानून बना करके ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे भारत संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 2 में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो प्रवेश है इसका तो उदाहरण पता ही, और स्थापना में जो दूतावास स्थापित किए जाते हैं दूसरे देशों में, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। बात क्लियर? ध्यान रखिए। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है किसे? संसद। ठीक। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 4 में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना, उनके प्रवेश आदि के लिए बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 है ना के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किए गए हैं, ठीक है, उन्हें 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन है किंतु संविधान संशोधन नहीं है। ध्यान रखिएगा, संशोधन है किंतु संवैधानिक संशोधन नहीं है, नहीं माना जाएगा। ठीक, अर्थात क्या बताया? नए राज्यों का निर्माण बिना किसी विशेष प्रक्रिया के साधारण बहुमत या साधारण विधि के द्वारा और साधारण बहुमत से किया जा सकता है, किंतु ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति अपनी सिफारिश देने से पूर्व राज्य के विधानमंडल की राय लेंगे। ठीक है ना? जिस राज्य से कोई परिवर्तन हो रहा है, नाम में परिवर्तन हो रहा है, सीमा में परिवर्तन हो रहा है, या किसी भी तरह किस तरह का जो अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए उस राज्य से, उसकी विधानमंडल से ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई देखिए ऐसा हम करने जा रहे हैं, सहमति लीजिए। हाँ, आपको कोई इस पर आपत्ति तो नहीं है? अगर है तो आप हमें बताएं तो हम उसका समाधान करें। ठीक, इसके बाद वो मंत्रिपरिषद को ये संस्तुति दे देगा कि हाँ, अब आप जो है इस पर अपने विधि बनाइए और बना करके इसके नाम में, सीमा में या जैसे भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस फर्क इतनी ही रहेगा कि इसे संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा और इस तरह से साधारण बहुमत के द्वारा इसे पारित कर दिया जाएगा। तो संवैधानिक और असीमित संशोधन में करेंगे। हाँ, अंतर पूछा है। ठीक है, हम ये सोच रहे थे कि जो है अगर संशोधन किया जाएगा तो संविधान में भी तो होगा। हाँ, और अनुसूचियों पे भी तो इफेक्ट करेगा। हाँ, ठीक है। इसको संवैधानिक संशोधन क्यों नहीं कहा जाता है, ये सवाल उनका है। हम सोच रहे थे कि ये सवाल उठना चाहिए। संविधान के जो अनुच्छेद मतलब जो पाठ दिए गए हैं इसके मूल पाठ, उसमें जब संशोधन किया जाएगा तब संवैधानिक होगा। और वैसे तो सीमा परिवर्तन और ये है भाषा बोली, इस तरह से अगर संशोधन होगा तो वो नॉर्मली खाली संशोधन ही कहलाएगा। उस पर बिल्कुल सही। अनुच्छेद 12 में तो राज्य की परिभाषा भी दी गई, तो उसमें वो तो तो परिवर्तन संवैधानिक नहीं हुआ, वहाँ पर उसकी परिभाषा दी गई नहीं कि राज्य किसे कहा जाएगा। ठीक है ना?
इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। जब आर्टिकल में कोई परिवर्तन होता है तो वो संवैधानिक परिवर्तन कहलाता है। आर्टिकल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, आर्टिकल के अंतर्गत जो अंदर दिया गया है उसमें जो भौगोलिक सीमा है, ठीक है ना, उसमें परिवर्तन हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपका कोई भी आर्टिकल ले लीजिए, मान लीजिए आपने 17 ले लिया, छोटा ले तो समझ में आएगा। 17 लिया, अब 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई। बात क्लियर है? अब उसमें कहा ये कर दिया जाए कि अब अस्पृश्यता का अंत जो है, ये जो आर्टिकल है 17, इसको हटाया जाता है, अथवा उसमें परिवर्तन में ये किया जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन कर दिया, सपोज करिए कि कहा कि ये दंडनीय अपराध था, अब दंडनीय अपराध इसके उल्लंघन पर नहीं होगा। तो हुआ कहाँ परिवर्तन? उस आर्टिकल में हो गया ना, उसके जो उसका जो मतलब था उसमें परिवर्तन हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर बाउंड्रीज चेंज हो गई, काम खत्म। भाई हमने उसमें आर्टिकल में यही तो दिया है कि जैसे 2 ले लीजिए आर्टिकल, तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना, सिर्फ ये तो दिया है। ये तो कोई विशेष दिया नहीं कि हाँ नहीं फलाना राज्य है वो जो है इस तरह से हो जाएगा तो इसमें आर्टिकल में ये परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा तो हुआ नहीं। तो जो आर्टिकल में जब परिवर्तन होता है तो वो संवैधानिक संशोधन कहलाता है। जैसे इंदिरा जी के ज़माने में बहुत सारे संशोधन किए गए, पढ़ते भी होंगे बहुत सारे संशोधन, तो आर्टिकल में चेंज हो रहा है। आर्टिकल से जो गवर्न जो भौगोलिक जो सीमा है उसमें बदलाव को हम ये साधारण बहुमत से कोई भी कर सकता है। जैसे सपोज करिए कि आपका आर्टिकल जो था शराब वाला, ठीक है, 47 ना, ठीक है, उसमें अब राज्य सरकार सोच रही कि उसमें हम कोई चीज परिवर्तन कर दें, तो परिवर्तन वहां नहीं, उसने कहा सोचा कि भाई अब जो है उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बिकेगी या बैन है, तो उसने तो अपने कर्तव्यों का उसके हिसाब से पालन किया, ठीक है। ये साधारण बहुमत से हो जाएगा, इसके लिए कोई विशेष वो नहीं चाहिए, बहुमत नहीं चाहिए, ये उसका अपना कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, वो फटाक से कर सकता है। सिंपल जो मेजॉरिटी है उससे बस पास होना चाहिए, बस हो जाना चाहिए। जब आर्टिकल में बदलाव उसी जगह, यानी कि जो मध्य निषेध शब्द है उसको रिमूव करना, हटाना ही हो एकदम, तब विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, तब ये कहलाएगा संवैधानिक संशोधन। बात समझ में आ रही? ये भाई उसके अंतर्गत जो काम हो रहे हैं वो नहीं कहलाया जाएगा। जब उस आर्टिकल में कोई परिवर्तन होगा तब संवैधानिक संशोधन होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर संपत्ति का जो मूल अधिकार था 19(4) उसको हटाएगा, ये संवैधानिक परिवर्तन है, और उसको उठा करके 31 का और 300 का में डाल दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया। बात क्लियर? ये